नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को लॉन्ग भी तरीका बताएंगे, शॉर्ट भी बताएंगे, उसका बेसिक प्रोसेस क्या है वो भी बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा रेलवे ग्रुप डी में 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। और ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ठीक है, चलिए उससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यदि x + y + 3 = 0 है तो पूछा है x³ + y³ माइनस 9xy + 9 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसका हम लोग चाहें तो बेसिक से बना सकते हैं, जो बेसिक इसका है वो, लेकिन उस तरीके से हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि टाइम कम रहता है। तो हम लोग क्या कर सोचेंगे कि किस तरीके से जल्दी से बन जाए। तो देखिए x और y का ऐसा क्या मान रख दे कि हमारा ये सेटिस्फाई कर जाए, या फिर वो भी नहीं समझ में आता, ये भी सेटिस्फाई नहीं करवाना आता है। तो देखिए कितना इक्वेशन दिया हुआ है हमको, इक्वेशन 1 को दिया हुआ है, ये तो हमको निकालना है। जो भी यहाँ पे है हमको इक्वेशन 1 ही दिया हुआ है ये, और इक्वेशन दे है 2 है, 1 है, लेकिन वेरिएबल कितना है, वेरिएबल 2 गो है, एगो x है एगो y है। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है। तो एक वेरिएबल को फिक्स कर लेंगे, दूसरा को कुछ भी मान लेंगे, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो मानना क्या आसान होता है, सबसे ज़्यादा 0 मानना आसान होता है। तो y का मान हम मान लेते हैं अपने मन से जो मान लिए हैं y = 0। जब y = 0 रख देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 प्लस से उधर जाकर कितना हो जाएगा, -3। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, x का जो मान आ जाएगा -3। इस मान को हम लोग इसमें रख देंगे, हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। बस यही तरीका है, सबसे शॉर्ट ट्रिक। y का मान कितना, -3 है, 0 है, y का मान कितना है, 0 है। यहाँ पे रखेंगे 0 तो ये खत्म हो जाएगा, और इसमें भी y है तो ये भी खत्म। तो बचेगा क्वेश्चन में क्या बचा, x³ प्लस इधर क्या बच गया, +9 बच गया 9, क्योंकि y तो मेरा खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, जो भी मान है वो मान को बैठा लेंगे। x³ का मान कितना है, -3, मतलब -3 का क्यूब + 9, -3 का क्यूब हो जाएगा -27, और +9, -27 में +9 जोड़ेंगे तो -18 हो जाएगा। तो -18 को किस ऑप्शन में है, तो -18 हमारा ऑप्शन पहला में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका बेसिक भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, उसका थोड़ा सा प्रोसेस हम बता देते हैं। इसका अगर बेसिक बनाना चाहे तो किस प्रकार से बना सकते हैं, ये आप लोगों को हम शॉर्ट तरीका बताएं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग चाहें बेसिक से बनाना चाहें, ठीक है, तो ये इसका था बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, बेहतरीन ट्रिक्स लगा होगा, ये इसका शॉर्ट ट्रिक्स था। अब इसका देखिए इसी क्वेश्चन को हम बेसिक से अगर बनाना चाहे तो क्या कर सकते हैं, हिंट थोड़ा सा हम देते हैं, बाकी बात आप लोगों को ही करना है। ठीक है, क्या देखिए x + y + 3 = 0 है, तो यहाँ से हमको x³ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, x³ + x + y = 3, इधर +3 है, बराबर कुछ पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो x + y बराबर लिख देते हैं -3। ठीक है, यहाँ से दोनों तरफ क्यूब करेंगे, उसके बाद फिर इसका मान बैठाएंगे, हम लोग का आंसर उस प्रकार से भी जल्दी ही निकलेगा। अगर चाहते हैं तो हम चलिए निकाल के ही दिखा देते हैं, अगर निकालना चाहें तो। बेसिक है, बेसिक अगर जिसको शॉर्ट ट्रिक पसंद आ गया वो बेसिक शॉर्ट ट्रिक ही देखे, बेसिक नहीं देखे कोई बात नहीं है। ठीक है, बस हम बता देते हैं। अगर दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर x³ + y³ + 3xy × x + y, ये होता है क्यूब का फार्मूला। और इधर भी क्यूब करेंगे, अगर उधर उस साइड हम बराबर की उस पर क्यूब किए हैं, माने दोनों तरफ क्यूब किए, मतलब इधर भी क्यूब किए इधर भी क्यूब किए, इधर भी क्यूब करेंगे तो हो जाएगा -27। ठीक है, अब देखिए इसका मान क्या करना है, निकालना। इसका मान देखिए यहाँ पे क्या करना है, इतना तो रहेगा ही रहेगा, इतना, और माइनस क्या दिया है, 9xy + 9 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर चाहें तो इसकी x यहाँ जो दिया है हम लोग को x³ + y³, उसके जगह पे हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं, x³ + y³ का वो मान रख देंगे। तो यहाँ से अगर निकालना चाहे x³ + y³ का मान क्या होगा, तो उससे पहले इसका मान हम लोग जानते हैं कितना दिया हुआ है। इसका मान देखिए यहाँ पे -3, 3 + 3 था, बराबर कुछ पड़ जाएगा तो -3, तो इसका मान -3 है। तो दोनों मिला क्या जाएगा, -3 है, दोनों गुना करेंगे तो इधर बराबर क्या हो जाएगा, देखो -27 तो है ही, तो -27 रहेगा। ठीक है, और ये बराबर के इस पार में है,
और उस पार में जाएगा, और ये 3 से, अब इसका मान तो 3 है, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और बराबर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3, कितना 3 और 3 9 हो जाएगा, 3 3 9, 9x/। ठीक है, अब x³ प्लस y³ की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये मान को रख देते हैं। देखिए हम लोग का इस तरीका से भी उतना ही आंसर आएगा, तो रख लेते हैं x³ प्लस y³ की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला मान क्या है -27 प्लस 9x/। और क्वेश्चन में ये तो इसके जगह पे रखे हैं, उसके बाद क्या है माइनस, इधर देखिए 9x/, फिर है -9x/, और फिर क्या है +9, और फिर है +9। इसमें जो कटेगा यहाँ से काट लेते हैं, काटेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। क्या बच गया यहाँ पे -27 और +9, क्या बच गया -27 और +9, दोनों को जोड़ेंगे तो -18। देखिए इस तरीके से भी -18 ही आया, और ये इसका क्या था बेसिक तरीका था। और इस तरीका से जो हम लोग बनाए इसका शॉर्ट ट्रिक्स था, इससे भी देखिए -18 ही आया। तो एग्जाम में बिल्कुल आप लोगों को यही तरीका बनाना, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, बहुत ही मस्त तरीका है। अलजेब्रा का क्वेश्चन कोई भी आए आप लोग इस प्रकार से मान वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं अगर लग रहा है तो। ठीक, कहाँ पे लगता है वो सभी वीडियो हम बताते रहते हैं, डेली प्रीवियस ईयर लाते हैं, आप लोग सीख सकते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा, और ये भी तरीका बेसिक भी समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। तो ए का मान ऐसा, बी, ए और बी का मान ऐसा क्या रखे कि इस पार को हल करने के बाद -1 आ जाए। ऐसा कुछ नहीं दिखे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या दिया है हमको, दिया है क्वेश्चन में a/b प्लस b/a का मान दिया है -1, इतना ही दिया है, -1 दिया हुआ है। तो अब आगे देखिए, अगर इधर हम गुना कर देते हैं क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। लघुत्तम ले रहे हैं, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, तो इधर b से b खत्म, तो क्या हो जाएगा a गुना a स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा b स्क्वायर बराबर -1। इसको गुना करेंगे तो a स्क्वायर, इस कोना को नहीं गुना करेंगे तो प्लस b स्क्वायर बराबर -ab, और बराबर किस पर आएगा तो +ab, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारा आया, जो दिया हुआ था उसको सॉल्व किए तो हमारा ये आ गया। ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ गया। उसके बाद अब क्या करें, अब पहले देखना है हम लोग को आखिर मान किसका निकालना है, किस चीज़ का। तो मान जो हमको निकालना है इस क्वेश्चन में 6 × a³ प्लस b³ का, 6 × a³ माइनस b³ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है उसको बैठा देते हैं। तो a³ माइनस b³ का जो फॉर्मूला होता है 6 तो रहेगा ही रहेगा, और a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस b, क्या होता है a माइनस b इंटू क्या होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस p स्क्वायर। ये हमारा होता है फॉर्मूला a³ माइनस b³ का। और यहाँ पे 6 था तो 6 का 6 लिख दिए, यहाँ पे देखिए तो 6 था तो 6 का 6 लिखिए, और इसका फॉर्मूला ये लगा दिए। अब देखिए 6 तो रहेगा ही, a माइनस b का मान नहीं जानते तो हो रहेगा, और इसका मान हम लोग जानते हैं कितना निकाल चुके हैं, देखिए 0 निकाल चुके हैं, तो 0 रख देंगे, कितना 0। अब कोई भी चीज़ में 0 से गुना करेंगे तो पूरा हो जाएगा 0, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन 3 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा 21 मई 2022 में CHSL में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे, ठीक है, और शाम के 7 बजे मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो आता है, सॉरी मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा में कुल कितने अंक की थी, परीक्षा कितने अंक का था। कोई भी एग्जाम जो होता है वो अपने आप में 100% का होता है। कितने परसेंट का, 100% का। कितने परसेंट का होता है, 100% का। और बोला ये लड़का कितना नंबर लाया है, ये जो लड़का लाया है 272 नंबर लाया है। कितना, 272 नंबर लाया है। ये जो 272 नंबर है ये कितने परसेंट के बराबर है, 272 जो है ये 64% के बराबर है, 272। तो क्वेश्चन पूछा है कुल परीक्षा में कितने अंक की परीक्षा थी, मतलब टोटल 100% का मान पूछ रहा है। ठीक है, कोई भी परीक्षा 100 नंबर का, 100% का ही होता है। नंबर कितनों का, 150 नंबर का हो, 120 नंबर का, कितनों का परीक्षा हो, लेकिन वो तो अपने आप में 100% का होता है। कोई भी एग्जाम 100% का होता है। तो क्वेश्चन में हम लोग से यही बोला है
कि टोटल कितने अंक की परीक्षा था। तो 64% का मान 272, तो यहाँ से 1% का मान 100% का मान निकालेंगे, तो 1% का मान क्या हो जाएगा 272/64। ठीक है, ये हो गया 1% का, लेकिन हमको चाहिए 100% का, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तो एक हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, यहाँ से काटा पीटी करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। अगर 4 से काटे तो कितना वन कटेगा, 4 छके 24, 3 4 8 32, इसको 4 से काटेंगे तो 4 16 चौक 64, फिर 4 से काटेंगे 4 चौक 16 है, 4 चौके 16, इसको 4 से काटेंगे तो 17, फिर इसको 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 25। कितना आ गया 17 गुना 25 हमारा आ गया। इसको गुना कर देंगे, अंतिम में 5 आएगा। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो सकता है, ये दोनों को अब गुना करना पड़ेगा। तो 17 और 25 को गुना कर लेते, कितना हो जाएगा 17 25 85 के 5 बाकी 8, 17 दूना 34, 34 और 8 कितना होता है 42, कितना 34 8 42, तो 425 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब वो जो परीक्षा हुआ था वो 425 नंबर का था, जिसमें कि 64% मतलब वो 272 अंक प्राप्त किया था। कितना 64% मतलब 272 अंक प्राप्त किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन भी ये देखिए हो गया, इसमें भी आप लोग को बहुत ही आसान तरीका बताए हैं। ये भी क्वेश्चन हम लोग का हो गया, 2 नंबर भी, ये भी आसान तरीका था। ये क्वेश्चन का आप लोग को बेसिक बताया जो कि लंबा प्रोसेस था, और आप लोग को हम शॉर्ट भी बताए जो कि कुछ ही सेकंडों में हम लोग डायरेक्ट आंसर निकालिए। -18 हो गया, लंबा में टाइम लगा लेकिन शॉर्ट हम लोग जल्दी निकाल लिए। 3 क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। क्या क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 56 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए एक साथ उसी काम को 70 दिनों में कर सकते हैं। सी को उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। सी को वो कार्य करने में अगर सी अकेला वो काम करना चाहेगा तो उसको कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे बेहतरीन तरीका आप लोग को हम बताते हैं एलसीएम मेथड। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा क्या बोलते हैं, एलसीएम मेथड से बनाना ज़्यादा सही होता है। बोला क्या, देखिए ए और बी एक काम को कितना दिनों में करता है। देखिएगा ए और बी एक काम को 40 दिनों में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिनों में करता है, 40 दिनों में करता है, तो 40 दिन। आगे क्या बोला है, बी और सी उसी कार्य को 56 दिनों में करता है। बी और सी को मिला देते हैं तो उसी कार्य को करने में वो 56 दिन लेता है। ठीक है, आगे जबकि सी और ए एक साथ उसी कार्य को करने में 70 दिनों में करता है। सी और ए अगर करता है तो उसी कार्य को दोनों मिलकर 70 दिनों में करता है। कितना दिनों में, 70 दिनों में। तो पूछा है सी अकेला। अब क्वेश्चन में सी अकेला पूछे, बी अकेला पूछे, कोई भी किसी का भी अकेला पूछे तो देखिए कैसे निकालते हैं। सी पूछा तो आप लोग को हम सी निकाल के बताते हैं, लेकिन सिखाना तो सारा पड़ेगा कि किसी का भी अकेला आ जाए, किसी ए का अकेला पूछ ले, बी का अकेला पूछ ले, तो कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को हमेशा बोलते हैं एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए। तो वही मेथड से अभी बनाते हैं इस प्रकार इस क्वेश्चन को। देखिए ठीक है, बन गया। अब देखिए क्या करते हैं, पहले टोटल काम निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कितना काम है, कितना क्षमता सी का है, क्या है नहीं है। तो पहले टोटल काम हम लोग एलसीएम मेथड से निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम मेथड ज़्यादा आसान होता है। एलसीएम मेथड क्या है, इस तीनों का एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, वही हमारा टोटल काम होता है, टोटल यूनिट काम होता है। ठीक है, इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम आप लोग को निकालना, अगर एलसीएम भी नहीं निकालना है तो 40 है। देखिए आसान तरीका एलसीएम निकालने का 40 है, तो 40 का लिख सकते हैं 8 गुना 5। फिर क्या है 56 है, 56 का लिख सकते हैं 8 गुना 7। और फिर क्या है 70 है, 70 को लिख सकते हैं 7 गुना 10 मतलब 7 गुना 5 गुना 2। एलसीएम क्या होता है, जो मिलता है वो 2 को 8 मिला तो 1 8, 2 को 7 मिला तो 1 7, 2 को 5 मिला तो 1 5 और 1 2। गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 8 7 56, कितना आ गया 5 दूना 10 8 7 56 मतलब 560। इसका जो एलसीएम आ गया, कितना आ गया एलसीएम 560 आ गया। कितना आ गया 560 आ गया। चलिए इसको हम थोड़ा सा यहीं पे 560 आ गया, इसका भी काम पड़ेगा एक जगह पे। कहाँ पे देखिए एलसीएम अगर इस प्रकार से निकालने कुछ ज़्यादा मान बड़ा आ गया हो तो इसको हम बाद में डिलीट करेंगे। देखिए इसका काम होगा। तो एलसीएम कितना आया है, एलसीएम जो आया है 560 आया है। कितना 560 आया है। ठीक है, अब देखिए ये टोटल यूनिट काम आया, टोटल यूनिट काम, टोटल वर्क। ठीक है, अब ए प्लस बी मिलकर 40 दिन में टोटल काम कर लेता है। मतलब 40 दिन में टोटल काम करने का मतलब 40 दिन में
560 भाग काम करता है, 40 दिन में वो 560 भाग काम कर लेता है। तो एक दिन में कितना भाग करेगा, तो एक दिन में 40 दिन में 560 भाग, तो एक दिन में कितना भाग करेगा, इसमें भाग देंगे 560 में 40 से, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 14 ही आएगा ना, 0 से 0 गया, 14 चौक 56, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब B+C पे चलते हैं। B+C जो है टोटल काम को 56 दिनों में कर सकता है और टोटल काम है 560, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा। कितना 10, एक दिन में ये 10 यूनिट काम करेगा। उसी प्रकार से C और A दोनों मिल के 70 दिन में पूरा काम करता है, मतलब 70 दिन में पूरा काम करने का मतलब 560 हिस्सा काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, भाग कर लेंगे, एक दिन में 8 काम करेगा। कितना काम करेगा, एक दिन में ये 8 काम करेगा। और उससे पहले अब इसको फिर से हम पतला कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और छोटा भी कर लिए। ठीक है, और ये मेरा हो गया इसका काम, इसको ख़त्म। हाँ, अब देखिए आ गया। अब क्वेश्चन में जो भी बोले, जैसे बोले वो निकाल सकते हैं। पहले हम लोग टोटल क्या करते हैं, इस सभी को निकालते हैं, जोड़ते हैं। तो क्या आ जाएगा, अगर जोड़ते हैं, जोड़ने के कारण इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा हम, इसको अगर यहाँ पे लिख लें, हाँ दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा होगा। अब देखिए टोटल अगर निकाले तो 2 गो B है, 2 गो C है और 2 गो A भी है, तो टोटल तो 2 गो आ गया। तो टोटल 2 गो आ गया, कौन, 2 गो A प्लस B प्लस C, 2 कॉमन ले लिए, बराबर यहाँ भी कितना जगह दोनों का काम जोड़ेंगे तो 8 10 18, 18 14, 18 14 हमारा हो जाता है 32। ठीक है, 32, यहाँ 2 से ही काटेंगे तो 16, मतलब देखिए यहाँ क्या आ गया, A प्लस B प्लस C जो मिलकर मतलब 16 यूनिट काम करता है एक दिन में। कितना यूनिट, 16 यूनिट। तीनों मिला करके ही देखिए एक दिन का काम निकला। और एक दिन में हमको निकालना कितना, C काम कितना दिन में काम करेगा। तो C निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको AB का घटा देंगे। AB का एक दिन का काम कितना है, 14 यूनिट काम है। ठीक है, AB का एक दिन का 14 है, तो AB का एक दिन का कितना है, 14 है, 14 लिख देंगे। तो C का मान कितना आ जाएगा, इसका 14 है एक दिन का, तो C का कितना होगा, C का आ जाएगा एक दिन का 2 यूनिट काम। C एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। टोटल काम है कितना, टोटल जो टाइम वर्क है वो हमारा 560 यूनिट है। और C जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। कितना, 2 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो 560 करने में कितना समय लेगा, 560 में भाग कर लेंगे, मतलब 280 दिन लेगा। कितना दिन लगा, 280। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, C अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो C अकेले उस काम को करने में D ऑप्शन मतलब 280 दिन का समय लेगा। कितना, 280 दिन का। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।